तो सैनिकों से कहने लगा कि दोनों लड़कों को मार दो, इनकी हत्या कर दो, और नंद और वसुदेव को भी मार दो। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मामा अब तो तेरा अंत समय आ गया। कंस को चारों ओर कृष्ण ही कृष्ण जराने लगे, चारों ओर तलवार को मारा है, अपने ही सैनिकों को मारने लगा, जिधर देखता है उधर ही कृष्ण जराने लगे। भगवान कृष्ण ने सिंहासन पर चढ़ करके कंस के बालों को पकड़ लिया, कहा कि मामा तुमने मेरी माता के बाल पकड़े थे कि नहीं पकड़े थे? पकड़े थे, तो अब मैं तुम्हें बाल पकड़ के ही मारूंगा। कन्हैया ने उठा करके सर के बल सिंहासन से नीचे गिरा दिया। कंस का प्राणांत हो गया गिरते ही। जो कंस के डर की वजह से कंस के यहां रहते थे, वो कृष्ण भगवान का जयकारा लगाने लगे। बोलिए कृष्ण भगवान की। एकदम से शासन बदल गया। कंस की दोनों पत्नियां रोते हुए आई, बाकी सभी हंस रहे थे, केवल उनकी जो दो पत्नी थी अस्ति और प्राप्ति, जो जरासंध की पुत्री थी, वो रो रही हैं बस। तो कन्हैया ने दोनों से कहा कि मामी सुनो, शोक मत कीजिए और मामा जी को पानी दीजिए। शोक क्यों कर रही हो? आज नहीं तो कल इसे मरना ही था, क्योंकि सबको मरना होता है। क्यों शोक कर रही हो? उनको भी समझाया। और कंस के मारते ही कन्हैया ने वहां पर सबसे कहा, जहां मेरे माता पिता जिस जेल में बंद है, मुझे वहां ले चलो जल्दी से। कन्हैया वहां गए। पांवों में बेड़ियां लगी हुई हैं। देवकी कहना तो बहुत कुछ चाहती थी कन्हैया से, क्योंकि 11 साल इंतजार किया, लेकिन कृष्ण को देखते ही अपने पिछले दुख को भूल गई। भगवान कन्हैया ने कहा कि इनकी बेड़ियों को तोड़ो। सेवक तोड़ नहीं पा रहे हैं, तो कन्हैया ने शास्त्र में लिखा है, भागवत जी में, कि अपने दांतों से ही बेड़ियों को तोड़ दिया। अपने माता पिता को जेल से बाहर निकाला। और आज कन्हैया को पूरे मथुरा में हाथी पर बिठा करके उन्हें निकाला गया सजा करके। तो नंद बाबा उनके पीछे पीछे, जो झांकी चल रही थी कन्हैया की, पीछे पीछे चले। तो एक जगह पर उन्होंने विश्राम लिया। उस घाट का नाम विश्राम घाट हो गया है। इस तरीके से कन्हैया की लीलाएं चलती रहीं। और जो महाराज उग्रसेन थे, वो भी कैद में थे, उनको भी निकाला और उनको राज्य दे दिया मथुरा का। कहा अब आप राज्य करिए और हम आपके आदेश के अनुसार इस राज्य को चलवाएंगे, और जो आपका आदेश नहीं मानेगा हम उसे कंस जैसा गति देंगे। देखिए, मानस में भगवान राम ने बाली को मारा, लेकिन राज्य सुग्रीव को दे दिया, खुद नहीं लिया उन्होंने। और लंका में जाकर के रावण को मारा, लेकिन राज्य खुद नहीं लिया, विभीषण को दे दिया। और यहां आकर के कंस को मारा, राज्य खुद नहीं लिया, अपने नाना उग्रसेन को दे दिया कि महाराज ये राज्य आपका है।
तो भगवान किसी वस्तु की इच्छा नहीं करते, भगवान तो केवल प्रेम की इच्छा करते हैं। कोई भी भक्त मुझे प्रेम से बुलाए बस। भगवान को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं हुआ करती। अब नंद बाबा के पास गए कन्हैया। नंद बाबा ने कहा कि कन्हैया अब तुम्हारा काम हो गया, अब गोकुल को चलिए। तो पास में बैठ कर के समझाने लगे कि बाबा मैंने कंस को मार दिया है, कंस बहुत बड़ा दुष्ट था और इसका जो ससुर है वो जरासंध है, वो लड़ने के लिए आएगा और यदि मैं गोकुल में चला गया तो जो गोकुल के लोग हैं ना वो परेशान होंगे, वहीं पर आकर के वो लड़ाई कर देगा। इसलिए ऐसा करो आप तो चले जाओ और मुझे यहां कुछ दिन रुकना पड़ेगा। मुझे जो बाकी के जो असुर रह गए हैं उनको मारना पड़ेगा, तुम चले जाओ। समझा दिया। तो नंद बाबा ने कहा कन्हैया तुम जहां भी रहो सुखी से रहना, खुशी से रहना, कोई बात नहीं है, लेकिन अपना काम समाप्त हो जाए तो आना जरूर। तो कन्हैया ने उनसे भी कह दिया कि बाबा मैं जरूर आऊंगा। अब नंद बाबा लौट करके चले गए। वहां जाकर के मैया यशोदा के पास पहुंचे तो मैया ने पूछा कन्हैया नहीं आया ना? मुझे तो पहले ही पता था कि मेरा कन्हैया लौट करके अब आएगा नहीं। और इधर भगवान कृष्ण और बलराम गुरु आश्रम पर संदीपनी ऋषि के यहाँ शिक्षा दीक्षा के लिए जाते हैं, वहां शिक्षा ग्रहण करते हैं। एक दिन जो गुरु माँ थी उनकी, उसने कहा कि कन्हैया आज आश्रम में ईंधन नहीं है, आपको लकड़ी तोड़ करके लानी है। और उसी आश्रम में उस समय सुदामा जी रहा करते थे। सुदामा जी से भगवान कृष्ण की मित्रता हो गई थी वहीं पर। तो गुरु माँ ने कहा कि तुम दोनों जंगल में चले जाओ लकड़ी लेने के लिए। सुबह सुबह की बात थी, उनके पास थोड़े से एक कपड़े में बंधे हुए चने रखे थे भुने हुए। उन्होंने कहा सुदामा जी को दे दिया और कहा यदि भूख लगे तो दोनों बांट करके खा लेना, पानी पी लेना। दोनों जंगल में गए, लकड़ियां तोड़ी। ईश्वर की माया ऐसी हुई कि वर्षा होने लगी, लौट करके नहीं आ पाए। रात्रि हो गई, एक पेड़ पर चढ़ गए दोनों। अब सुदामा जी को याद आया कि भूख लग रही है तो मेरे पास तो है खाने के लिए, चने रखे हैं थोड़े से, और चने थोड़े हैं, भूख ज्यादा है। यदि बांट दी तो मैं भी भूखा रह जाऊंगा और कन्हैया भी भूखे रह जाएंगे, तो इससे तो अच्छा एक ही भूखा रहे। तो चुपके से उस कपड़े की गांठ खोली और चने को चबाने लगे। तो थोड़ी सी कन्हैया को आवाज आई कि इसका मुंह चल रहा है, दांत चल रहे हैं। कहा सुदामा क्या खा रहे हो? बोले कुछ भी तो नहीं। बोले तेरे दांत बज रहे हैं, मुझे ऐसा लगा। हाँ बोले कन्हैया दांत तो बज रहे हैं, वर्षा हो रही थी ना तो मुझे जाड़ा लग रहा है, इसलिए जाड़े की वजह से दांत बज रहे हैं मेरे। सुदामा ने बताया नहीं और सारे के सारे चने सुदामा जी खा गए। यहां पर कुछ संतों ने ऐसा कहा है कि सुदामा जी ऐसे बिल्कुल नहीं थे, वो तो सत्यनिष्ठ ब्राह्मण थे, ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण थे, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो संतों ने इसका कारण कुछ और ही बताया है। तो संतों ने कहा है कि एक बार ऐसा हुआ था, कुछ चोर जो है चोरी करने के लिए जा रहे थे कहीं पर।
और चोरी कर नहीं पाए, कहीं कुछ मिला नहीं, समय ही नहीं मिल पाया। लौट करके जंगल के रास्ते में आ रहे थे रात्रि में कि भाई आज तो कहीं चोरी नहीं कर पाए, आज तो बुरा समय था हमारा, चलो लौट कर चलते हैं। तो रास्ते में एक झोंपड़ी उन्हें मिल गई। उस झोंपड़ी में उन्होंने देखा कि शायद कुछ मिल जाए, इसकी तलाशी ले लेते हैं। एक बुढ़िया सो रही थी उस पर, उसका एक बच्चा सो रहा था। झोंपड़ी की धीरे से तलाशी ली तो एक कपड़े में लिपटे हुए चने उनको मिले। उन्होंने सोचा कुछ सोना चांदी इसमें बना रखा होगा, क्योंकि पहले जो हमारे पूर्वज थे कच्चे घर में रहते थे, रजाई भी नहीं भरवाते थे, लेकिन चांदी का रुपया जरूर मिल जाता था उनके पास। तो उन्होंने सोचा कि शायद कुछ ऐसा सामान होगा, तो उन्हें लेकर के वो निकले। रास्ते में देखा, अरे यार इसमें तो चने हैं, तो वो पोटली चने की फेंक दी रास्ते में। और सुबह जब गुरुमा झाड़ू लगाने के लिए बाहर आई आश्रम पर, तो वो चने की पोटली उन्हें मिल गई। और चने की पोटली वो कहां से आई थी? जो झोंपड़ी में रहती थी वो वृद्ध मां, माँ बेटा थे दोनों। उस समय पहले कोई नौकरी तो हुआ नहीं करती थी, या तो भिक्षाटन होता था या कोई काम कर ले तो उसके थोड़े बहुत पैसे मिलते थे। तो बुढ़िया को कोई काम नहीं मिला, घर में कुछ खाने के लिए नहीं था, तो किसी गांव में चली गई भिक्षाटन के लिए कि मेरा बेटा भूखा है, कुछ लेकर के आई। तो उनको किसी गृहस्थ ने वो चने दे दिए थे। अब माँ ने देखा भुने चले हैं, मैं क्या खाऊंगी, बच्चे के लिए लेकर के चलते हो। उन चनों को लेकर के वो आई तो रात्रि हो गई। लौटते समय रात्रि में सोचा अब बच्चे को क्या जगाऊंगी, सुबह खिला दूंगी, भूखा तो है पर सो गया है। वो चने झोंपड़ी में रख दिए और उन्हीं चनों को लेकर के वे चोर ले गए। और वे चने पहुंच गए गुरुमा पर। और इधर जब सुबह हुई तो उस वृद्ध मां ने देखे कि बेटा जग गया है, चने दे दूं खाने के लिए, तो चने तो वहां नहीं थे। तो उसने साफ दे दिया कि जो मेरे चने खाएगा वो दरिद्री हो जाएगा, वो गरीब हो जाएगा। मैं तो गरीब नहीं हूं, लेकिन मुझसे भी ज्यादा गरीब हो जाएगा। सुदामा जी ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण थे। उन्होंने सोचा कि मैं अपने मित्र को इस शापित चनों को नहीं खिला सकता, मैं अपने कृष्ण को इन चनों को नहीं खिला सकता। यदि मेरे कृष्ण ने ये चने खा लिए तो दरिद्रता आ जाएगी, सांप को तो भोगना ही पड़ता है। इसलिए सुदामा जी चुपके से उन चनों को खा गए। सुदामा जी का कोई दोष नहीं था उस पर। सुदामा जी ने सोचा था कि मैं चाहे गरीब रह लूं, चाहे मैं दरिद्री हो जाऊं, चाहे मैं भूखा मर जाऊं, लेकिन मैं अपने भगवान के सामने कोई कष्ट आने नहीं दूंगा। तो वहां से वो लकड़ी लेकर के आते हैं और धीरे धीरे शिक्षा दीक्षा पूर्ण होती है। गुरुजी ने कह दिया कि कन्हैया तुम्हारी शिक्षा पूरी हो गई है, अब आप चले जाइए। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि गुरुदेव आप शिक्षा के बदले आप गुरु दक्षिणा में कुछ भी मुझसे मांग लीजिए। तो गुरुदेव ने कहा कि कन्हैया मेरा क्षिप्रा नदी के किनारे आश्रम है, मैं या तो उसका जल पीता हूं या आश्रम पर जो पेड़ हैं उन पर जो भी फल लगता है उस फल को खाता हूं। इसके अलावा मेरा कोई खर्चा नहीं, इसलिए मुझे तो कुछ नहीं चाहिए।
गुरु मां से कहा कि माता आप मांग लीजिए। बोले मैं क्या मांगू कन्हैया, हमारे आगे पीछे कोई है ही नहीं। बोले कुछ भी मांग लो। बोले मांग लो। बोले हाँ माता जी मांग लीजिए। तो माता ने मांगा कि कन्हैया जैसे तू सुंदर है ना, ऐसा ही एक मेरा बेटा था, वो बहुत सुंदर था। एक बार हम समुद्र स्नान करने के लिए प्रवास क्षेत्र में गए हुए थे और वो समुद्र में गिर गया, आज तक मिला नहीं। क्या ला सकते हो मेरे बेटे को? तो कन्हैया जाते हैं समुद्र में। वहां पर एक राक्षस रहा करता था, उसने अपहरण कर लिया था उस बच्चे का। भगवान कृष्ण ने उस राक्षस का संहार किया है और उस बच्चे को लेकर के आए हैं। और उसी राक्षस से 5 जन्य शंख भगवान कृष्ण को प्राप्त हुआ था। और शिक्षा दीक्षा पूरी करने के बाद फिर से मथुरा आ जाते हैं। मथुरा में क्या बोला लो, 2 मिनट को भजन लगा दो। चक्कर पड़ जाओ तो है, मन भटक जाओ तो ना इनको। श्री राधे बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। और शावरे को दिल में बसा कर तो देखो, सावरे को दिल में बसा कर तो देखो, दुनिया से मन को हटा कर तो देखो, दुनिया से मन को हटा कर तो देखो। बड़ा ही दयालु है बड़ा ही बिहारी, बड़ा ही दयालु है बाके बिहारी, बड़ा ही दयालु है बाके बिहारी, बड़ा ही दयालु है बाके बिहारी। एक बार वृंदावन आकर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो। मीरा ने जैसे गिरधर को चाहा, मीरा ने जैसे गिरधर को चाहा, मीरा ने जैसे गिरधर को चाहा, मीरा ने जैसे गिरधर को चाहा। प्याला जहर का अमृत बनाया, प्याला जहर का अमृत बनाया। तुम्हें अपनी हस्ती मिटा कर तो देखो, तुम्हें अपनी हस्ती मिटा कर तो देखो। एक बार वृंदावन आकर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो। पल में झोली वो भर देगा, पल में झोली वो भर देगा। दुख दर्द जिंदगी के वो हर लेगा, दुख दर्द जिंदगी के वो
दर्द जिंदगी के वो हर लेगा, दुख दर्द जिंदगी के वो हर लेगा। ये दुनिया से दामन, दुनिया से दामन, दुनिया से दामन छुड़ा कर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो। सावरे को दिल में बसा कर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो। बाकी बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार, बाकी बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार, बाकी बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार, बाकी बिहारी भक्तों के भंडार सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार। एक बार वृंदावन आकर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो। बड़ा ही दयालु है बाकी बिहारी, बड़ा ही दयालु है बाकी बिहारी। दुनिया से मन को हटा कर तो देखो, दुनिया से मन को हटा कर तो देखो। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय हो। लाला जी चालू कर रहे बंदा जी तो हाँ फोटो आ गया 500 ना दक्षिणा कर दिया, तुम्हारे फोटो का पूरी वीडियो बना देंगे। श्री राधे। यहाँ आओ लाइट में माला डालो आज 30 रुपया की, फोटो का वीडियो बनाई पूरी। ब्यासी खर्च कर रहे हैं पैसे। माँ तो बेटी फोटो खिंचवा ले, खाली खिड़ी। जय 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 हो। बोलिए गोविंद भगवान की। अपने मन को दोबारा से कथा पर लेकर के आए। एक बार ऐसा हुआ, क्या आएगा बात मत करेगा, मैं भूल जाऊं तो फिर जो कह रहा हूं तो मैं भूल जाऊं तो। जय हो। तो देखिए एक बार भगवान कृष्ण मथुरा में अपने महल पर ऊपर दूसरी मंजिल पर बैठे हैं और बैठे बैठे अचानक मैया यशोदा की याद आ गई उनको। अपने ग्वाल वालों की याद आ गई, गोपियों की याद आ गई और याद करते करते रोने लगे। अकेले बैठ करके रो रहे हैं। और उसी समय क्या होता है कि उद्धव जी का आगमन हो जाता है। उद्धव जी ने देखा, कहा कन्हैया तुम रो रहे हो, क्या बात है, कोई कमी, कोई परेशानी? बोले उद्धव तू ही तो यहां पर मेरा मित्र है, मैं अपनी मन की बात किसी से कह नहीं पाता। उद्धव मुझे मेरी मैया यशोदा याद आ रही है। थोड़ी देर हो जाती थी तो गलियों में घूमा करती थी मेरी मैया मुझे ढूंढते हुए कि मेरा लाला कहां गया। और दिन में कई कई बार लाला माखन खा ले, भूख होगी तुझे थोड़ी सी, थोड़ा सा माखन खा ले। यहां जब से आया हूं किसी ने नहीं पूछा मुझे।
उद्धव जी ने कहा कन्हैया तुम चले जाओ, हो आइए। बोले जा नहीं सकता, ये मजबूरी है मेरी। मैंने पत्र भी लिखने की कोशिश की, लेकिन दिल मेरा भर जाता है, पत्र लिख नहीं पाता। अरे उद्धव, तुम तो बृहस्पति के शिष्य हो, तुम तो महान ज्ञानी हो, बुद्धिमान हो, तुम मेरा संदेश लेकर के गोपियों के पास चले जाओ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी गोपियां आज भी मुझे याद करती होंगी। मैं उनसे ये कहकर के आया था कि मैं लौट करके आऊंगा, बस इसी सहारे पर वो जिंदा होंगी कि शायद कन्हैया आज आ जाए। कि उधो मैया से जा कहियो, उधो मैया से जा कहियो, तेरो लाल दुख पावे, लाल दुख पावे। और उधो मैया से जा कहियो, उधो मैया से जा कहियो, तेरो लाल दुख पावे, लाल दुख पावे, लाल दुख पावे, लाल दुख पावे। बाबानंद उंगरिया गही गही, पायन चलनो सिखायो। बाबानंद उंगरिया गही गही, पायन चलनो सिखायो। माखन रोटी नाम न जानो, माखन रोटी नाम न जानो, माखन रोटी नाम न जानो। कनुआ के कोई न पुकारे, तेरो लाल दुख पावे, लाल दुख पावे। के उधो मैया से जा कहियो, उधो मैया से जा कहियो, तेरो लाल दुख पावे, लाल दुख पावे, लाल दुख पावे, लाल दुख पावे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो कन्हैया कहते हैं, हे उद्धव, तुम तो बृहस्पति के शिष्य हो, शायद मेरी गोपियों को आप समझा सकें, वो मुझे भूल जाएं। यदि वे गोपियां मुझे भूल गई तो मैं उसे भूल सकता हूं ना, अन्यथा मैं कैसे भूलूंगा। वो मेरे बिना तो पानी भी नहीं पीती थी, आज वो जिंदा होंगी, लेकिन कैसे होंगी। तुम चले जाओ। उद्धव जी को बड़ा ही अपने ज्ञान का अभिमान था। कन्हैया से कहा, कन्हैया तो चला तो जाऊंगा, लेकिन 1-2 घंटे से ज्यादा नहीं रुक पाऊंगा मैं। चला तो जाऊंगा, लेकिन ज्यादा देर नहीं रुकूंगा। कन्हैया ने मन ही मन में कहा कि उद्धव एक बार चले तो जाओ, लौट करके जब आओ जब आ जाना। तो उद्धव जी अपने रथ में बैठ करके जा रहे हैं, और आज इधर मैया की छत पर आज कौवा बोल रहा है। तो कौए से कहती है, अरे कौए, यदि आज मेरा लाला आ जाए तो तेरी जो चोंच है ना, इसे सोने से बनवा दूंगी, सोने से मढ़वा दूंगी।
लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरा कन्हैया शायद आएगा नहीं। और इधर उद्धव जी का रथ गोकुल की ओर जा रहा है। गोकुल के जो ग्वाल थे, भगवान कन्हैया के जो मित्र थे, वो प्रतिदिन मथुरा से जो रास्ता आता था उस रास्ते पर आकर के बैठ जाते थे। सुबह ही आ जाते थे और शाम को लौट कर जाते थे। जब शाम हो जाती तो कहते कि आज नहीं आया।